चलिए छात्रों को हटाया जा रहा है यहाँ से, बार बार गया है, दंड लाठीचार्ज हुआ है वाटर कैनन के साथ। नेपाल की घटना तो आपने देख लिया, जिस तरह से जेन जी पूरी तरह से रोड पर उतर चुके हैं बेरोजगारी को लेकर के, वहाँ के सरकार की बदसलूकी को लेकर के, वहाँ के सरकार के बच्चे, जितने सारे नेताओं के बच्चे लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं और वहाँ के लोग पूरी तरह से अस्वस्थ, बीमार और बेचार, लाचार नजर आ रहे हैं। और उसकी सुगबुगाहट, उसकी लहर पूरी तरह से तो नेपाल में है, पूरी देश दुनिया में भी फैलने लगी। और उसका परिणाम अब बिहार के सड़कों पर देखने को मिला है। पटना कॉलेज के सामने लोगों ने, खास करके स्टूडेंट ने भीड़ लगाना शुरू कर दिया है। आज वो भीड़ वही जेन जी कैटेगरी के लोग हैं। आज वो भीड़ बड़े बड़े बुजुर्गों के नहीं, आज बड़े बड़े छोटे बच्चों के नहीं है। ये सारे जेन जी लोग हैं जो पटना कॉलेज के गेट के सामने लाखों की संख्या में भीड़ लगा के खड़े हैं। छात्र भागते हुए नजर आ रहे, लाठी से मार मार कर भगाया जा रहा है। और ये कह रहे हैं नीतीश जी जो नौकरी का वादा करते हैं उसे दीजिए, केवल कागज पर जुमलेबाजी नहीं चलेगी, अगर ऐसा किया तो सरकार का सिस्टम हम हिला के रख देंगे। युवा जाग चुका है, पढ़े लिखे बच्चे हैं, लॉलीपॉप दिखा करके ऐसे ठग नहीं सकते हमें। और जो लोगों ने इस तरह से प्रदर्शन किया है वो लोग कहीं ना कहीं बीपीएससी की तैयारी करने वाले हैं। काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, काफ़ी कुछ अच्छा बिहार की बदलाव में भूमिका का नजर आ रहे थे, लेकिन सरकार की ये झूठी जुमलों ने कहीं ना कहीं यह आक्रोश ऐसा ला दिया कि लाखों की संख्या में पटना में खाली स्टूडेंट भरमार पड़े हैं और अपनी डिमांडें मांगने के लिए पूरी तरह से सरकार को घेरने की कोशिश की है। जिस तरह से नेपाल अभी जेन जी का शिकार हुआ, अब बिहार की बारी है। और बिहार में अभी इलेक्शंस है और इसको लेकर के पूरी तरह से सरकार बदलने वाली है। इसको लेकर के डिमांड की जा रही है, सरकार बदल देंगे, सरकार की नीतियों को बदल देंगे। और उसका सबसे बड़ा कारण है बीपीएससी में कई सारे वादे किए गए थे, उसके कई सारे एग्जाम्स हुए थे, टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4 जो अब होने वाले हैं। अब देखिए क्या क्या हुआ था। टायर 1 में सरकार ने अनाउंसमेंट किया था, वो सरकार कोई नहीं है, नीतीश सरकार है जिनकी बात कर रहे हैं, जो एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, जो वादों के लिए जाने जाते हैं, जुमलों के लिए जाने जाते हैं। आज वही जुमला सड़क पर देखने को मिल रहा है। पटना के रोड पर पूरी तरह से ब्लॉकेज है और वो भी शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को रख रहे हैं। और वो भी डेडलाइन दे चुके हैं, 17 सितंबर के अंदर सरकार फैसला ले, नहीं तो इस बार नीतीश को हम अलविदा कह देंगे। और इसमें कतई संदेह नहीं है। तो क्या होता है, इस मामले को समझिए कि क्या है मामला। टीआरई 1 में करीब 1.2 लाख सरकार ने अपने ट्विटर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से बोलते हैं कि हम, या फिर कहीं ना कहीं स्पीच देते नजर आते हैं कि हम इतनी नौकरियां निकाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल, स्टूडेंट तो खुशी की लहर दौड़ जाती कि बीपीएससी टायर 1 में 1.2 लाख नौकरियां निकली है। लेकिन बहाली फाइनली होता है 80,000, गए 40,000। दूसरा टीआरई 2 का भी निकलता है, उसमें 90,000 बहाली के लिए सरकार घोषणा करती है, लेकिन लेती है 50,000। टीआरई 3 आता है, 1 लाख, फिर घोषणा 1 लाख हम नौकरी निकाल रहे हैं, लेकिन फिर लेती है 50,000। अब वही चीज़ टीआरई 4 में हो रहा है। टीआरई 4 में अनाउंसमेंट कर चुके हैं नीतीश कुमार, 1.2 लाख हम बीपीएससी लोगों को रोजगार दे रहे हैं। लेकिन अब सरकार के दाव पेच बदल रहे हैं। अब कहते हैं कि 30,000, कभी कहते हैं 27,000, कभी कहते हैं 28,000, कभी कहते हैं 40,000, ऐसे लेकर करके यह अभी तक तो क्लियर नहीं कर पाए हैं कि कितना देंगे। और टीआरई 4 वाले लोगों में यह आक्रोश है। और सबसे बड़ा आक्रोश है इस बात का कि देखिए इस खेल को समझने लगे हैं, क्योंकि अब युवा जाग रहा है और बिहार के लोग, खास करके बिहार के स्टूडेंट ने यह बात करके क्लियर कर दिया है। और वो उसका असर, नेपाल वाली जो घटनाओं का जो असर है, अब बिहार में इसी तरह से देखने को मिल रहा है। अब देखिए क्या था, इससे पहले जब बिहार में डोमिसाइल नहीं था तो नीतीश कुमार ने पूरी तरह से बहाली निकाला, अदर स्टेट के लोगों को भी बहाल कर दिया। बिहार के लोग भूखे मरे, जैसे जिए, जिस तरह से जिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन हर स्टेट से हम टीचर्स को बहाली किए। अरे भैया, बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है, योग्यता की कमी नहीं है। बिहार के लोग पूरे देश में छाए रहते हैं और बिहारी को ही बिहार में जॉब नहीं मिल रहा है और नौकरियां भरपूर निकाल कर करके पूरे लोगों से भरना शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि उस समय नीतीश कुमार की मंशा थी कि सीएम से हम बनेंगे पीएम, और इसी के लेकर के यह मंशा जाहिर की थी। और इसीलिए नौकरियां बाकी स्टेटों से बिहार में ला करके भरने की कोशिश की गई। लेकिन जैसे ही डोमिसाइल आया,
नौकरियां कटनी शुरू हो गई। अब तो बिहार के लोगों को पूरी तरह से नौकरी मिल जानी चाहिए थी, अब नौकरियां को काटा जा रहा है। यानी दूसरे स्टेटों को लोगों के लिए बिहार में बचा के रखा था। और इसी को लेकर के टायर 4 में टीआरई 4 वाले लोग अब सड़कों पर उतर चुके हैं, बीपीएससी वाले लोग सड़कों पर उतर चुके हैं, कहते हैं हमें रोजगार दो और ये भी क्लियर करो कि कम से कम जितने आपने बात किए हैं उतनी सीटें आप लागू करेंगे, कम से कम आधी तो जरूर, नहीं तो सरकार को टाटा बाय बाय सी यू। जिस तरह से राहुल गांधी इसी अंदाज में खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया में बोलते हैं, टाटा बाय बाय सी यू, यानी सरकार जाने वाली है, उसी अंदाज में अब स्टूडेंट भी बोल रहे हैं टाटा बाय बाय सी यू। यानी अब ये जेनजी कैटेगरी के लोग हैं, जो 18 से 27 साल के लोग हैं, जो पढ़े लिखे युवा हैं, वो नौकरी के तलाश में भटक रहे हैं, लेकिन बिहार सरकार नौकरी नहीं दे रही है। सारे लोग इस बात को अब पुली मंच से लेकर के तैयारी कर दी, शंखनाद किए हैं और आज भी वो पटना की सड़कों पर भीड़ लग रही है। और उनकी बस यही है कि ये भीड़ तब तक नहीं हटेगी, ये भीड़ तब तक नहीं वहाँ से हटेगी तब तक जब तक कि सरकार यह क्लियर ना कर दे कि वैकेंसी में कितने लोग लेंगे, टीआरई 4 में कितनी बहालियाँ होगी। और इसी को लेकर के पूरी तरह सड़कों पर मांग चल रहा है। देखते हैं कि क्या नेपाल वाली घटनाएं पूरी बिहार की सड़कों पर आ जाएगी, क्योंकि इससे पहले बिहार में भी पुलिसकर्मियों ने स्टूडेंट पर लाठीचार्ज किया था, वाटर कैनन किया था। वो ठंड का समय था, आज भी वो मौसम होने वाला है, आज भी वो समस्याएं हो सकती है। इसको लेकर के भी अब एक नई भूमिका में अब क्या कुछ होने वाला है, इसको लेकर के कई सारे जो विपक्ष है उन्होंने भी घेरना शुरू कर दिया। हालांकि प्रशांत किशोर जबरदस्त इस पर एक्शन लेते हुए नजर आते हैं कि स्टूडेंट की स्थिति ऐसी ही हो गई है, सरकार निकम्मी हो गई है। डबल इंजन कहने का क्या मतलब है? एक सरकार बिहार में, एक सरकार गुजरात में। गुजरात चाहते तो गुजरात में नौकरियां भर रहे हैं, बिहार में नहीं कर सकते हैं। यानी सरकार पर हमला किए जा रहे हैं। तमाम स्टूडेंट्स भी इस मांग को, डिमांड को पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं नीतीश कुमार क्या कुछ एक्शन लेने वाले हैं, या फिर वो भी त्रिशंकु हो जाएंगे नेपाल की तरफ है। नहीं तो स्टूडेंट जाग गया है, अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है, अपनी मांग पूरी करने के लिए पूरी तरह से अड़ चुके हैं। देखते हैं क्या कुछ होता है। आगे के खबरों के लिए बने रहिए, बहुत कुछ अभी होने वाला है, क्योंकि अब इलेक्शंस का माहौल है, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं।